तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दिल्ली का चुनाव अब अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगा है और जो नए नए दांवपेच है वो अब सामने आने लगे हैं। सारी पार्टियां अब अपना जोर आजमाइश करने लगी हैं, अपने अपने पत्ते खोलने लगी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि अब जितने भी महत्वपूर्ण सीट है वहां से किसी बड़े चेहरे को इस बार चुनाव में उतारा जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अब तक टोटल 58 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आप सबको पता है कि दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं। इसका मतलब 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और उन 12 सीटों पे कुछ चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं, ऐसी लोग उम्मीद कर रहे हैं। और इसी क्रम घोषणा हुई है कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री रही हैं वो अब दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। सीटों पे उनके लड़ने की बात कही जा रही है, या तो वो दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं या ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ सकती है। स्मृति ईरानी आप सबको पता होगा कि 2019 में उन्होंने अमेठी की जो हाई प्रोफाइल सीट है वहां से उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था और ये 2019 चुनाव की सबसे बड़ी खबर बनी थी। वही स्मृति ईरानी 2024 में जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं किशोरी लाल शर्मा से अमेठी में चुनाव हार गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर बनी थी जब वो जीती थी, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। और 2024 में चूंकि किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी से बहुत कद के छोटे, मतलब पॉलिटिक्स में तो बहुत छोटे हैं, उनसे चुनाव हार जाना ये भी एक खबर का मुद्दा रहा था। तो बीजेपी का जो ये इस बार ने जो बीजेपी ने अब एक नया दांव चला है कि जितनी भी महत्वपूर्ण सीटें वहां से कोई बड़े चेहरे को किसी बड़े चेहरे को अब उतारा जाएगा। जैसे नई दिल्ली से जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं वहां से प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है और प्रवेश वर्मा वही है साहेब सिंह वर्मा के बेटे। और प्रवेश वर्मा एक फायर ब्रांड नेता के रूप में बीजेपी के लिए दिल्ली में वो उतरे हैं। उनके बयानों से कई बार बवाल भी हुआ है, लेकिन राजनीति में ये सब चलता रहता है और राजनीति में इसको एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट भी कंसिडर किया जाता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट सीट है वो है कालका जी की, जहाँ से जो अभी मौजूदा सीएम है आतिशी, वो वहाँ से चुनाव लड़ती है। पिछली बार वो वहाँ से जीती थी और वो दिल्ली का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया है कि रमेश बिधूड़ी को वहाँ से उनके खिलाफ टिकट दिया जाएगा। स्मृति ईरानी का सीट फाइनल नहीं है कि वो दिल्ली कैंट से लड़ेंगी या ग्रेटर कैलाश से, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि चूंकि ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और 2013 से वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतते आ रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ से स्मृति ईरानी इस बार अपना जोर आजमाइश कर सकती हैं। स्मृति ईरानी को वहाँ से टिकट मिल सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली का चुनाव अब जाके अब धीरे धीरे उरूज पे पहुंच रहा है और डेमोक्रेसी का मजा तो इसी में है कि सभी पार्टियां अपना बेस्ट दे लड़ाई में और लड़ाई मजेदार हो, बस वो लड़ाई किसी अन्य दिशा में न चली जाए। इसके अलावा दूसरी पार्टी जैसे कि कांग्रेस भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है और वो भी पूरी कोशिश कर रही है किसी तरीके से दिल्ली में कम से कम कुछ सीटों पे कांग्रेस फिर से जीत पाए, ताकि कांग्रेस भविष्य में दिल्ली में अपने राजनीतिक जो उसका परिदृश्य है, जो राजनीतिक स्थिति है कांग्रेस की, उसको मजबूत कर सके। इसी कड़ी में कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है दिल्ली में तो वो सभी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको 8500 रुपये महीने देगी 1 वर्ष तक। तो ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा एक तरीके से पत्ता फेंका है। और चूंकि दिल्ली में आप सबको पता ही है कि दिल्ली में अब जो पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है वो इस बात पे लड़ा जा रहा है कि कौन पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट कितना दे सकता है, चाहे वो कैश बेनिफिट हो या कोई और बेनिफिट हेल्थ या एजुकेशन को लेकर के हो। तो जो मेन मुद्दे हैं दिल्ली के, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अब चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। अब चुनाव एक्चुअली एक तरीके से पार्टियों ने ये ट्रिक अनलॉक कर लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जीत के पीछे या उनकी लोकप्रियता के पीछे जो सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है जो अरविंद केजरीवाल ने लोगों को वहाँ पे आसानी दी है, लोगों को जो छूट दिया है, जो पैसे दिए हैं। जैसे बिजली बिल में काफ़ी रियायतें हैं, पानी बिल माफ़ है, इसके अलावा महिलाओं को बस में जो फ्री जाती हैं वो है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने इस पर यह भी घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिया जाएगा। तो इसको लेकर के भी बाकी सारी पार्टियां चिंतित हैं कि जल्द से जल्द उन्हें भी ऐसी कुछ घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फिर से पूरी लहर बन सकती है। तो दिल्ली के चुनाव में अब देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल जैसे पिछली 2 बार से एक तरीके से क्लीन स्वीप करते आ रहे हैं विधानसभा चुनाव में, क्या इस बार वो वही
दोहराएंगे? क्या दिल्ली की जनता उसी तरीके से वोटिंग करेगी, या भारतीय जनता पार्टी जो इस बार पूरा दम लगा रही है वो अरविंद केजरीवाल के इन सीटों में सेंध लगा पाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे इस कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल के कई मंत्री जेल भी गए, उन पर बहुत सीरियस एलिगेशन लगे, कई अभी बेल पे रिहा हैं, जैसे मनीष सिसोदिया उनके सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन इन सब बातों से पब्लिक कितना कन्विंस होती है कि हाँ, अगर उनको कन्विक्शन हुआ है, अगर वो जेल गए हैं, उन पर आरोप लगा है, तो क्या पब्लिक में ये बात कितना पब्लिक इस बात को सीरियसली लेती है, उसके हिसाब से वोटिंग करती है, ये तो अब वोटिंग के बाद ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जो पटपड़गढ़ सीट है वहाँ से एक बहुत ही एक मशहूर चेहरे को भी टिकट दिया है, अवध ओझा सर, जिनका शायद नाम आप सबको पता होगा, IAS IPS के बच्चों को वो पढ़ाते हैं। टिकट मिलना भी इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है इस चुनाव में। पंजाब के मुख्यमंत्री जो एक तरीके से मान लीजिए परमानेंट दिल्ली में सेटल हो गए हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, हर पार्टी के लोग एक दूसरे राज्य में जाकर प्रचार करते हैं। भाजपा की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी हो गए, जैसे उन्होंने अभी झुग्गी बस्तियों के लिए जो फ्लैट निर्माण हुआ था वो उसको उन्होंने सौंपा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे करके और लोगों से ये अपील कर रही है, लोगों में को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा सक्षम तरीके, ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर पाएगी। तो देखते हैं कि दिल्ली की जनता एक्चुअल में किसको सपोर्ट करती है। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी का ही जो एक तरीके से एक डिकेड का जो काम रहा है, एक दशक का काम रहा है, वो कितना पसंद आता है, और जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने काम गिना है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से पूछे तो अपने इतने काम गिना देंगे कि लगेगा कि इनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जनता है वो सब जानती है। एक्चुअल दिल्ली में जो भी कार्य हुए हैं उसको जनता ने एक्सपीरियंस किया, जनता अपने दिन रोज की जिंदगी में उसको एक्सपीरियंस करती है, तो वो सबसे अच्छे से डिसाइड कर सकती है और वो जानती है कि उसको किसको वोट देना है, किसको वोट देने से फायदा होगा। और दिल्ली का जो वोटर है वो तो वैसे भी पूरे भारत के लिए एक सीख है, एक तरीके से एक नया केस है कि कैसे वोटर कितना जागरूक है कि उसको पता है कि किस चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो, किस पार्टी को किस चुनाव में वोट देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी को वोट दिया तो सारे चुनाव में उसी पार्टी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली की जनता जहां लोकसभा में पूरी की पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को दे देती है, पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला है, तो वही विधानसभा सीट चुनाव में पूरी की पूरी सीट है वो आम आदमी पार्टी को दे देती है। जबकि जो नगर पालिका का चुनाव है उसमें एक तरीके से मिक्स देखने को मिलता है। उसमें भाजपा भी सरकार में रही है, मतलब सत्ता में रही है नगर पालिका में, अभी आम आदमी पार्टी है। तो दिल्ली की जनता को कोई भी पार्टी अच्छे से जानती है, कोई पार्टी कम से कम हल्के में तो नहीं ले सकती है कि हम उसको किसी बात पे उसको एक तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं या उनको हम भरमा सकते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो देखते हैं कि दिल्ली का चुनाव और किस ओर जाता है। दिल्ली के चुनाव पे जो भी कवरेज आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।